नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा को लेकर। सहारा इंडिया का मामला देश में इन दिनों एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। इंटरनेट पर सहारा से पैसे मिलने की बात सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है। लोग इस बात की जानकारी चाहते हैं कि उनका पैसा उन्हें कब मिलेगा। ऐसे में अब सहारा को लेकर, खासकर निवेशकों को लेकर अच्छी खबर सामने आने लगी है। आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सरकार सीधे तौर पर सहारा से पैसे लेकर अपने जिले और प्रदेश के निवेशकों को पैसे लौटाने पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने भी इस ओर विचार करना शुरू कर दिया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सहारा में गरीब निवेशकों का सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इन दिनों सहारा कम समय में ज़्यादा पैसे देने की बात कहती थी। ऐसे में अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए लोगों ने सहारा के पास पैसे जमा किया और आज स्थिति यह है कि सहारा ने उन्हें बेसहारा कर दिया। खैर, अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार के साथ साथ कई विभाग एक्टिव हो गया है और निवेशकों का पैसा उसे कब मिले, किस तरह से मिले, उन्हें कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री के साथ कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने भी मिलकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि सेबी से जिन निवेशकों का पैसा अटका है उन्हें पैसे कैसे लौटाया जाए। बता दें कि सहारा की 3 कोऑपरेटिव में भी निवेशकों के करीब 1 लाख करोड़ रुपए अटके हुए हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान का पैसा सबसे ज़्यादा है। इधर सेबी के पास जो 24,000 करोड़ रुपए हैं, उसमें सहारा ग्रुप की 523 कंपनियों के पैसे लगे हुए हैं, लेकिन सेबी की तरफ से सिर्फ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निवेशकों को पैसा लौटाया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य संस्थाओं की तरफ से बैठक हुई, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि हम किस तरह से 24,000 करोड़ रुपये को 523 कंपनियों में बांट सकते हैं। हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि 24,000 में से 5,000 रुपये की मांग भारत सरकार की तरफ से की जाएगी, जिससे कि कंपनियों को धीरे धीरे करके पैसे का भुगतान किया जा सके। हालांकि अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर सहारा का रुख क्या होता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने अपना रुख लगभग स्पष्ट कर दिया है। ऐसे में अब देखना है कि सहारा किस तरह का रुख अख्तियार करती है। अगर सहारा की तरफ से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती है तो उम्मीद की जाती है कि बहुत ही जल्द गरीब निवेशकों का पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि सेबी ने अब तक निवेशकों के 138 करोड़ रुपए रिफंड किए हैं, जिसमें सेबी ने अपनी दलील में कहा कि 31 मार्च 2022 तक 19,650 आवेदन मिले थे, जिसमें कि रिफंड के लिए कुछ 82.31 करोड़ रुपए दावे में शामिल है। सेबी ने यह भी कहा कि 17,526 मामलों में 68 करोड़ रुपए ब्याज के साथ 138 करोड़ रुपए रिफंड किया गया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि गरीब निवेशकों का पैसा बहुत ही जल्द उन्हें मिल सकेगा, क्योंकि अब भारत सरकार सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप करने लगी है। ऐसे में अगर हम बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री ने जो है पिछले दिनों अपने निवेशकों को पैसे दिए हैं, वो सहारा से लेकर। तो ऐसे में कई ऐसे राज्य सरकारें हैं जो कि सहारा से पैसे उगाही करके जो है अपने निवेशकों को दे रही है। ऐसे में जो है अब राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी जो है इसमें एक्टिव हुई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार जो है ज़्यादा अगर हस्तक्षेप करती है तो उम्मीद की जा रही है कि सभी लोगों को ये पैसे लौटाए जा सके। तो ये थी सहारा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और वैसे इन खबरों के लिए बने रहना हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।